वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत डर भी लगता है। वो समीकरण है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं समीकरण की ओर, जो हमें सॉल्व करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप लोग। वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। सेकेंड क्वेश्चन है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो चलिए बिना देरी किए इसे अब सॉल्व भी कर लेते हैं लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली क्वेश्चन आपकी ये होगी, सेकेंड क्वेश्चन आपकी ये हो गई। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण 1 में p तथा समीकरण 2 में q से गुणा करने पर। तो आप जब गुणा करेंगे समीकरण 1 में p से तो हो जाएगा p स्क्वायर, और x है तो x हो गया, प्लस p को q से करेंगे तो p क्यू वाई हो जाएगा। देन उसके बाद इक्वल का सिंबल, p को p से करेंगे p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p को q से करेंगे तो p क्यू हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में देखिए, जब हम दूसरे में क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह हम लगा लेंगे तो माइनस हो जाएगा पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये चीज़ सेम है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। ओके, देन उसके बाद ये बचा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और एक्स कॉमन है तो हमने एक्स लिख दिया बराबर चिन्ह। अब ये देखो, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। बचा आपके पास क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आगे देख लीजिए क्या किया हमने। तो आगे देखिए यहाँ पर हमने जो बचा था उसे लिख दिया। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो इधर केवल एक्स बचेगा, यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर, इधर लिखा था प्लस क्यू स्क्वायर, और बटे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 टाइम में कैंसिल होगा तो 1 आंसर आ गया, मतलब एक्स का मान 1 हो गया। चलिए अब वाई का मान प्राप्त कर लेते हैं दूसरे समीकरण में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 थी आपकी ये कि पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। सो बन जाएगा ये, पी का मान 1 निकला तो हमने 1 रख दिया। ठीक, यहाँ पर सेम देख लीजिए, पी को 1 से गुणा करेंगे पी रह जाएगा, प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पर पी का है प्लस का, ये पी प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पी हमने माइनस का कर दिया। अब ये देखिए प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास केवल क्यू, और क्यू उधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो गया, तो ये डिवाइड में हो गया तो माइनस का 1 आंसर आ गया। ठीक, तो इनके जो आंसर बने हैं वो बने हैं एक्स का मान 1 एंड वाई का मान माइनस का 1। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है वो है ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी वाई इक्वल टू है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी मतलब 2ab माइनस का बी स्क्वायर है। सेकेंड इक्वेशन आपकी जो है वो है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में है ए प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है, सॉरी। सो आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लिया गया है, जो था उधर वैसे ही नोट डाउन कर लिया गया। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। फर्स्ट इक्वेशन को सेम ऐसे ही नोट करते हैं यहाँ पर, और सेकेंड इक्वेशन जो है यहाँ पर फर्स्ट डाउन तो ऐसे ही नोट कर लिया। ओके, सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या किया, ए प्लस बी जो था एक्स से गुणा कर दिया, तो हमें हो जाएगा ए प्लस बी एक्स हो गया। फिर ए प्लस बी को वाई से गुणा किया तो ए प्लस बी वाई हो गया। ठीक, इक्वल टू जो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने नोट डाउन कर लिया। देन उसके बाद क्या किया, विलोपन विधि से हमने सॉल्व कर लिया। तो देखिए विलोपन विधि में क्या, ये दोनों सेम है तो घटाने पर हो जाएगा। ठीक, तो हमने जो है साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर माइनस का कर दिया क्योंकि प्लस का था, यहाँ पर माइनस का कर दिया, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये बचा ए माइनस बी एक्स और दूसरा बचा ए प्लस बी एक्स। तो हमने देखो इसको गुणा कराएंगे तो ए को एक्स से कराएंगे तो ए एक्स हो जाएगा, माइनस बी को एक्स से कराएंगे बी एक्स हो जाएगा। ठीक,
देन उसके बाद माइनस यहाँ पर है तो माइनस हमने चिन्ह लगा दिया। फिर हम ए को एक्स से कराएंगे तो ए प्लस एक्स और बी एक्स हो जाएगा। देन उसके बाद इधर बचेगा आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का इसी से कैंसिल हो गया। देन उसके बाद आपके पास बचा माइनस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर और ये भी माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पर देखो माइनस का 2ab माइनस 2ab स्क्वायर हो गया। देन उसके बाद देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर किया है, देखिए सेम सेम नोट कर लिया। यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाए, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाते, तो चिन्ह बदल गए, ये प्लस का था ये माइनस का, ये भी माइनस का हो गया। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इसीलिए कैंसिल हो गया। और ये दोनों देखो सेम है और माइनस माइनस के, तो हो जाएगा 2abx हो जाएगा। इधर जो आपका था वही सेम नोट कर दिया हमने। देन उसके बाद देखिए अब कॉमन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर नीचे कॉमन भी ले लिया, माइनस का 2abx सेम का सेम कर दिया, इक्वल का सिंबल का माइनस 2ab कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो अंदर बचेगा a प्लस b, ठीक। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं, आगे देख लीजिए। तो आगे हमने क्या किया, सिंपल आगे हमने जैसे यहाँ पर कॉमन ले लिया था, ओके। देन उसके बाद क्या, कॉमन लेने के बाद जो इधर एक्स था, ठीक, ये गुणे में है 2ab के, तो उधर हमने भेज दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक। हमारे पास बचा खाली एक्स का मान प्राप्त हुआ a प्लस बी, मतलब एक्स का मान a प्लस बी प्राप्त हुआ, ठीक। देन उसके बाद आगे देख लीजिए कैसे सोल्व किया हमने। तो आगे हमने सिंपल सॉल्व किया है, सेम ऐसे ही हमने पहले लिखा कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण आपका 2 ये था, ठीक। अब अच्छे से देख लीजिए समीकरण 2 हमारा क्या था, तो समीकरण 2 हमारे पास ये था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब यहाँ पर रखते थे, यहाँ पर सीधे इस इक्वेशन को जो थोड़ा सरल किया था वहाँ पर रख दिया। तब ये देख लीजिए के बाद, दैन उसके बाद हमने सेम ऐसे नोट कर लिया, नोट डाउन। या उसके बाद जब मान रखा तो यहाँ पर लिख दिया ऐसे, और दूसरे में a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। फिर नीचे देख लिया हमने क्या किया, जब सेम सेम था तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a प्लस बी वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab में लिख दिया डाउन। फिर उसके बाद ले प्लस ए बी वाई बराबर, देखो इससे ये कैंसिल हुआ, कैसे, क्योंकि ये देखो प्लस के दोनों उधर जाएंगे, माइनस के हो जाए जीरो हो जाएंगे, मतलब कट गया, इसे डायरेक्ट इसे आप काट सकते हैं। आपके पास बचा 2ab देखो इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो हमने यहाँ पर सीधे माइनस का पहले लिख दिया। उसके बाद आपके पास बचा केवल ए प्लस बी वाई, ठीक। ए प्लस बी वाई गुणे में उधर जाएगा भाग में हो गया, तो यहाँ पर हमने भाग में दिखा भी दिया, और यही हमारा जो है आंसर वाई का मान निकल गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 76x माइनस 189y इक्वल टू माइनस का 37। सेकेंड इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड है। माइनस का 189x प्लस 76y इक्वल टू माइनस का 302, ठीक। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, समीकरण 1 में 76 से गुणा करने पर मतलब 76 तथा समीकरण 2 में 189 से मल्टीप्लाई करने पर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली क्वेश्चन में ये हो जाएगा जब 76 से गुणा कराएंगे, ठीक। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं गुणे में 76 यहाँ पर कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए गुणे में 189, ठीक। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो कुछ सेम यही नंबर आपको भी प्राप्त हो गया, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि 76 को हम जब 76 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर ये बनेगा, ठीक। देन उसके बाद जब आप 76 को 189 से करेंगे तो आपका 14 आएगा। देन उसके बाद माइनस करेंगे, या आपका माइनस का ये रहेगा, उसके बाद आपका ये बन जाएगा कुछ। अब देख लीजिए इसके बाद आगे हमने क्या किया, तो देखिए ये जो था प्लस माइनस था, तो पहले बार प्लस माइनस है तो जोड़ने पर होता है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं जोड़ने पर, ठीक। तो आप नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं। अब इसके बाद क्या है, ये प्लस का ये माइनस का, तो हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस माइनस होता है, तो आपके पास बचेगा माइनस का, कि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा
29,945 एक्स हो जाएगा। प्लस ये तो कैंसिल हो ही गया क्योंकि सेम सेम था, प्लस माइनस भी था तो कैंसिल होगा। दैन उसके बाद ए बी माइनस का तो ऐड हो जाएगा, तो बनेगा आपका 59,890। देन उसके बाद क्या क्या, ये देखो मल्टीप्लाई में, देन उसको उधर भेजेंगे, हो जाएगा डिवाइड में। तो सेम सेम मतलब ये 2 टाइम में बनेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, मतलब x का मान 2, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक, तो x इक्वल टू 2 हो गया। सेकंड देख लीजिए आगे क्या होता है। यहाँ पर x का मान 2, देखो अब हमने क्या किया, लिख भी दिया कि x का मान समीकरण 1 में रखने में, तो समीकरण 1 भी नोट डाउन हमने कर लिया, छोटी समीकरण थी। 76x माइनस 189y इक्वल टू माइनस का 37 इक्वल टू, मतलब x के मान पर 2 हमने रख दिया। देन उसके बाद माइनस 189y इक्वल टू माइनस का 37, सो बन जाएगा। अगर 76 का मल्टीप्लाई 2 टाइम में करेंगे तो वह बनेगा आपका आंसर 152 माइनस हो जाएगा आपका 189y इक्वल टू माइनस का 37। तो माइनस का ये देखो प्लस का है आपका 152, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर हमने भेज भी दिया, माइनस का हो गया। देन उसके बाद माइनस का माइनस से ऐड हो जाएगा 189 और 189 माइनस का जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, 1 टाइम में कटेगा, तो माइनस वाई का मान इक्वल टू हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस मतलब वाई का मान हो जाएगा प्लस का 1। सो ये आंसर आप देख लीजिए जो आपके बने ये। ठीक, इसी के साथ ही वीडियो को आपकी समाप्त होते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे हम।